फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल शेरशाह रोड की तरफ से, दाता नगर की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 10th क्लास के बायो के चैप्टर नंबर 10 के दूसरे लेक्चर के साथ। हमारा आज का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला। जैसे हम जानते हैं कि तमाम जानवर, एनिमल सांस लेने के लिए या गैसों के तबादले के लिए उनके पास मखसूस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे जानवर गैसों का तबादला करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, खुश्की के जानवर गैसों का तबादला करते हैं लंग्स के ज़रिए से, जिसमें इंसान शामिल है, या दूसरे खुश्की के जानवर लंग्स के ज़रिए गैसों का तबादला करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स गैसों का तबादला गिल्स के ज़रिए से करते हैं, लाइक फिशेस। और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो स्किन के ज़रिए से गैसों का तबादला करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हाइबरनेशन के दौरान में गैसों का तबादला स्किन के ज़रिए से करते हैं। इसी तरह से पौधे भी गैसों का तबादला करते हैं, लेकिन पौधों में गैसों के तबादले के लिए, रेस्पिरेशन के लिए मखसूस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, बल्कि पौधे का हर सेल अपने तौर पर गैसों का तबादला करता है। इंटायर सरफेस पौधों का अगर एक जिस्म ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है तो ट्रिलियन ऑफ सेल अपने तौर पर गैसों का तबादला करते हैं। कोई ख़ास ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन प्लांट्स में मौजूद नहीं होते, बल्कि जो यंग लीफ है या मैच्योर प्लांट्स है, उनके पत्ते हैं या तन्ने होते हैं यंग प्लांट्स के, उनमें मखसूस छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और पौधे इन स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला करते हैं। ये लोअर एपिडर्मस के अंदर या अपर एपिडर्मस इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स मौजूद होते हैं। इनके ज़रिए से ये गैसों का तबादला भी करते हैं और ट्रांसपेरेशन भी करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्लांट्स हैव नो ऑर्गन या सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। इन पौधों में माहौल से गैसों के तबादले के लिए कोई ख़ास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, बल्कि पौधे का हर सेल अपने तौर पर गैसों का तबादला करता है। जड़ से लेकर पत्ते तक, तन्ने तक, हर सेल अपने तौर पर गैसों का तबादला करता है। लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस। तो एपिडर्मस दो तरह के हैं, एक लोअर एपिडर्मस, एक अपर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल है। इनके दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है जिसे स्टोमा कहते हैं, और इस स्टोमा के ज़रिए से पत्ते के अंदर हवा एंटर होती है। ये एंट्रेंस दिखाया गया है, ये एंट्रेंस दिखाया गया है। जबकि इसी स्टोमेटा के ज़रिए से एयर लीव्स करते हैं, हवा खारिज होती है पत्ते में से। स्टोमेटा के गिर्द दो गार्ड सेल्स होते हैं जहाँ से गैसों का तबादला होता है स्टोमेटा के ज़रिए से। ये लोअर एपिडर्मस है, ज़ेरी एपिडर्मस है, और ये अपर एपिडर्मस है, बालाई एपिडर्मस है। ये जो सेल शो किए गए हैं ये मीज़ोफिल सेल है, यानी जो पत्ते का, लीफ का इनर सरफेस है, अंदरूनी हिस्सा है, उसके अंदर भी मीज़ोफिल सेल होते। इनके दरमियान में भी एयर स्पेसेस होती है, ये खाली जगह होती है, ये खाली जगह हैं जिसे एयर स्पेसेस कहा जाता है। इन एयर स्पेसेस के ज़रिए से भी गैसों का तबादला होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू एयर स्पेसेस इन बिटवीन मीज़ोफिल सेल। और इसके ऊपर जो है ये क्यूटिकल की तह बनी होती है, जो एक वैक्सी तह होती है जो ट्रांसपेरेशन को कम करते हैं। तो लीफ के अगर हम अंदरूनी सतह देखते हैं तो अपर एपिडर्मस, उसके बाद मीज़ोफिल सेल है। मीज़ोफिल सेल के दरमियान खाली जगह होती है, एयर स्पेसेस है, जहाँ से भी गैसों का तबादला होता है। और लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल होते हैं। इन गार्ड सेल के दरमियान छोटा सा सुराख बना होता है, पोर्स होता है, जिसे स्टोमा या स्टोमेटा कहा जाता है। इनके ज़रिए से गैसों का तबादला होता है। तो द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, जिसको मीज़ोफिल सेल कहते हैं, अंदरूनी सेल है पत्ते के, और स्टेम हैव एयर स्पेसेस, इनके दरमियान खाली जगह होती है, वहाँ से भी गैसों का तबादला होता है। अब पौधों को आम तौर पर दो तरह के हालात का सामना होता है। एक एट डे टाइम, दिन के वक्त पौधे गैसों का तबादला कैसे करते हैं। दिन के औकात में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों अमाल
साथ साथ हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो दिन के वक्त में ये रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, साथ साथ हो रहे होते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हासिल करते हैं, पानी हासिल करते हैं रूट हेयर्स के ज़रिए से, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं जो ग्लूकोज की सूरत में होती है, और इस तरह से ऑक्सीजन गैस खारिज हो गई। यहाँ से ये गैस स्टोमेटा के ज़रिए से या इनर स्पेसिस के ज़रिए से खारिज होती है। जब दूसरी तरफ रेस्पिरेशन भी चूँकि साथ साथ हो रही होती है दिन के वक्त, तो रेस्पिरेशन के दौरान में क्या होता है, ये जो खुराक पौधों ने तैयार की है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, C6H12O6 + O2। इसके नतीजे में ये प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 + H2O + एनर्जी। अब यहाँ से ये गैस खारिज हो गई। अब यहाँ से जो ओवरऑल रिज़ल्ट्स आता है वो ये है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं तो इस दौरान जो ऑक्सीजन गैस खारिज होती है इसको प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी तरह से जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है उसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो ओवरऑल रिज़ल्ट्स है इन गैसों के तबादले के लिए वो तकरीबन ज़ीरो बन जाता है। उसकी वजह यह है कि जो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान में वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन दिन के वक्त ये रिएक्शन है रात के वक्त एट नाइट, चूँकि फोटोसिंथेसिस का अमल रात के वक्त नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल होता है। लिहाजा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। इसका इस्तेमाल रात के वक्त नहीं होता क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल रात के वक्त नहीं होता। लिहाजा जो कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में खारिज हुई है इसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं और गैस का तबादला हो जाता है, और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं। तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ होते हैं, लिहाजा इनमें जो गैसों का तबादला होता है वो तकरीबन ना होने का बराबर होता है माहौल के साथ। लेकिन रात के वक्त चूँकि रेस्पिरेशन का अमल दिन रात जारी रहता है और फोटोसिंथेसिस का अमल रात को नहीं होता, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाती है रेस्पिरेशन के दौरान वो खारिज कर दी जाती है माहौल में, और ऑक्सीजन माहौल से ले लेते हैं। इसी तरह से कुछ जो वुडी प्लांट्स होते हैं, तने वाले लकड़ी वाले दरख्त होते हैं, उनके तन्ने जो होते हैं स्टेम होते हैं, वो मैच्योर रूट इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट द इंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क, यानी उसकी जो मुकम्मल सतह है, सारी सतह वो छाल से ढकी होती है। छाल जो बाहर का छिलका होता है तन्ने के ऊपर उसको छाल कहा जाता है, छाल ये ढकी होती है। ये इम्परवियस है। इम्परवियस का मतलब ये गैसेस और पानी को जज़ब नहीं कर सकते, पानी को जज़ब नहीं कर सकते। इम्परवियस का मतलब है जज़ब ना करना, नहीं कर सकते, ये जज़ब नहीं कर सकते गैसेस और पानी को। ताहम देयर आर सर्टन पोर्स इन द बार कॉल्ड लेंटिसेल, लेकिन तने के इन बार के अंदर मखसूस सुराख होते हैं जिनको लेंटिसेल कहा जाता है। इन लेंटिसेल के ज़रिए से तन्ने जो लकड़ी वाले तन्ने हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, वो गैसों का तबादला करते हैं। यानी वुडी स्टेम और जो मैच्योर रूट होते हैं उनकी सारी सतह, मुकम्मल सतह बार्क छाल से ढकी होती है। ये जो छाल है ये गैसों और पानी को जज़ब नहीं कर सकते, बल्कि ताहम ये जो छाल है या बार्क है इनके अंदर मखसूस सुराख होते हैं तने के अंदर, जिनको लेंटिसेल कहा जाता है। इन लेंटिसेल के ज़रिए से गैसों का तबादला होता है। इसके अलावा जो छोटे पौधे होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, आबी पौधे हैं या छोटे पौधे हैं, वो ज़मीन के अंदर मौजूद जो पानी होता है उनको डिफ्यूजन के ज़रिए से जज़ब करते हैं। या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, आबी पौधे होते हैं, पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, वो भी पानी के अंदर जो हलशुदा ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए।
कल इंशाल्लाह इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।